सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 10 के लिए गोल्डन रेंज पुस्तक से लेसन 3 पार्ट सेकंड लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए, पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि पॉजिटिव हेल्थ का एंजॉय न तो डेवलप नेशन वाले ले सकते हैं न डेवलपिंग कंट्रीज वाले ले सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं कमी रहती है। कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो मानसिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसका फिजिकल लेवल कमजोर होता है। तो अब आगे बढ़ते सबसे वर्ड्स मीनिंग। डेफिनेटली निश्चित रूप से, इम्यूनाइजेशन प्रतिरोधकता, इन्फेक्शन संक्रामक, ट्रीटमेंट में उपचार, इंटरवेंशन चिकित्सा, इंस्टिंक्ट प्रवृत्ति, नॉलेज में ज्ञान, फैसिलिटीज में सुविधाएं, एट्रीब्यूट योगदान देना, इग्नोर अवहेलना करना, स्टैंडर्ड मीन्स स्तर, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, पॉपुलेशन मीन्स आबादी, डिक्लिन मीन्स गिरावट, ह्यूमन वैल्यूज मानव मूल्य, फ्रीक्वेंसी बारंबारता, एसोसिएटेड मीन्स संबंधित, ट्रीमेंडस निरंतर, कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल, स्ट्रेस मीन्स तनाव, डिफिकल्ट सिचुएशन कठिन परिस्थिति, साइकियाट्रिस्ट मनोचिकित्सक, कंपेशन मीन्स स्नेह, प्रोवाइड उपलब्ध कराना, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, रिजल्ट मीन्स परिणाम, लिमिटेड मीन्स सीमित, रिसोर्सेज संसाधन, एसेंशियल्स मीन्स आवश्यक। तो ये हमारी क्या है इस पार्ट की वर्ड्स मीनिंग्स। अब मैं अर्थ प्रारंभ करूं। कृपया सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलें ताकि अर्थ अच्छी तरह समझ में आ सके। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं होता कि वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, हमें चिकित्सा देखरेख की आवश्यकता नहीं होती। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर, हमें निश्चित रूप से चिकित्सक की देखरेख की आवश्यकता होती है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज, निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, उचित टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन प्रतिरोधक क्षमता, अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीजेज, जो संक्रामक बीमारी होती है उनके विरुद्ध टीकाकरण और रोग प्रतिरोधक दवाइयों की आवश्यकता होती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज, बीमारियों का उचित उपचार बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन, चिकित्सा के द्वारा या चीर फाड़ की ऑपरेशन के द्वारा हमें चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड, जब कभी हमें आवश्यकता होती है। प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के पहले और जन्म के बाद मां की उचित देखरेख। एंड रेगुलर मेडिकल चेकअप आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और 40 वर्ष की उम्र के बाद नियमित रूप से चिकित्सकीय जांच, ये सब हमारे लिए आवश्यक होता है। हाउएवर देयर इज नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ, हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एंड सो वी शुड यूज आवर ओन इंस्टिंक्ट, हमें हमारे स्वयं की प्रवृत्ति का यूज करना चाहिए। एंड नॉलेज और ज्ञान का, टू चेक नॉलेज, टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज रियली नेसेसरी, वास्तव में मेडिकल इंटरवेंशन हमें कब वास्तव में हमें आवश्यक होता है।
या चिकित्सा सहायता की हमें कब आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए हम हमारे स्वयं की प्रवृत्ति और ज्ञान का यूज करना चाहिए। While most people in developed countries, अधिकांश यानी विकसित देशों के अधिकांश लोग एंजॉय बेटर हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। द डॉक्टर्स ऑफ दोज कंट्रीज एट्रीब्यूट दिस बेटर फिजिकल हेल्थ। तो डॉक्टर्स, उन देशों के डॉक्टर्स भी अपना योगदान देते हैं, एट्रीब्यूट दिस बेटर फिजिकल हेल्थ, इस सारे स्वास्थ्य में अपना योगदान देते हैं। लार्जली टू बी इम्प्रूव मेथड्स, मेडिकल फैसिलिटीज, अति विकसित चिकित्सा सुविधाओं के द्वारा डॉक्टर्स भी अपना योगदान देते हैं। दे टेंड टू इग्नोर अदर इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स, अन्य दूसरे सामाजिक तथ्य होते हैं, उनकी वो अवहेलना करते हैं। सच एज द हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उच्चतम स्तर, वेल्थ, धन दौलत, न्यूट्रिशन, पोषण, एंड क्लीनर एनवायरनमेंट, और क्या होता है, स्वच्छ वातावरण। एंजॉयड बाई द मोस्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन, जो यहाँ के लोगों के द्वारा जिसका आनंद लिया जाता है। तो डॉक्टर्स चिकित्सा पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अन्य सामाजिक तथ्यों को इग्नोर करते हैं। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज, यह महसूस करना हमारे लिए सहायक होगा, दैट ऑल्दो पीपुल इन द वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, समृद्ध और विकसित देशों के लोग हैव मोस्टली अचीव, अधिकांश लोग प्राप्त कर चुके हैं, बेटर फिजिकल हेल्थ, बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर चुके हैं, देन पीपुल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, यह विकसित देशों के लोग विकासशील देशों के लोगों की तुलना में अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर चुके हैं। Many of them are suffering from a decline of basic human values, लेकिन उनमें से अधिकांश लोग बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, मानव मूल्यों के गिरावट से पीड़ित हो रहे हैं। ये उन लोगों के मानवीय मूल्यों में क्या है, ह्यूमन वैल्यूज में गिरावट आ रही है। शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज में उनमें क्या है, गिरावट। द फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड, यह बार बार दिखाई देता है, टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जटिल समस्याओं में दिखाई देता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सच एज ड्रग डिपेंडेंस, नशीले पदार्थों पर निर्भरता, ये वहां के लोग नशे के आदी हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, मनोवैज्ञानिक और मानसिक बीमारी से ग्रस्त होते हैं। एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज, और तनाव से संबंधित बीमारियां उनको हो जाती है। फाइनली फैमिली टाइज आर वीकनिंग डाउन, पारिवारिक बंधन टूट रहे हैं। एंड क्लोज एंड हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन, और जो मानव के बीच अंतर प्रक्रियाएं हैं बिल्कुल कॉमन हो गई, कोई किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया मनुष्यों के मध्य नहीं रही। कहां पर, विकसित देशों के लोगों में। टू कॉप विद दीज डिफिकल्ट सिचुएशन, इन कठिन परिस्थितियों से समन्वय स्थापित करने के लिए पीपुल ऑफन टर्न टू साइकोथेरेपिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, लोग प्राय मनोचिकित्सक की ओर मुड़ जाते हैं, ऐसा डॉक्टर जो मेंटल बीमारी को दूर करता है। फॉर प्रोफेशनल हेल्प, सहायता के लिए। आवर एज आंट्स एंड वाइफ फ्रेंड्स, हमारी वृद्ध चाचियां
एंड वाइज फ्रेंड्स, और बुद्धिमान जो दोस्त हैं, यूज टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स, वो भी इसी प्रकार की समस्याओं को सॉल्व करते हैं। बाय लिसनिंग, शोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन, सुनकर, दिखाकर, समझकर और स्नेह से इस प्रकार की समस्याओं को सॉल्व करते हैं। एज दे बिलीव, क्योंकि वे विश्वास करते हैं, इट वाज मोर इम्पोर्टेंट टू रिलीव, उनके लिए आवश्यक था, इट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिलीव द डिस्ट्रेस पर्सन माइंड, तनावग्रस्त व्यक्ति के माइंड के लिए मुक्त रहना उसके लिए क्या बहुत आवश्यक है। इसलिए इस प्रकार का समाधान करने में हमारा सहयोग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, पीपुल फ्रॉम मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, अनेक विकासशील देशों के लोग, आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, विकासशील देशों के लोग भी उस पॉजिटिव हेल्थ के उसी लेवल को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। एज दैट एंजॉयड बाय डेवलप्ड नेशंस, जैसा कि विकसित देशों के लोगों के द्वारा आनंद लिए, विकासशील देशों के लोग भी उसी शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज, अनेक प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर, टू कोप विद इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम, यानी छोटी सी स्वास्थ्य समस्याओं के साथ समन्वय करके भी वो अच्छा स्वास्थ्य चिकित्सा के उसी लेवल को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि विकसित देश के लोग करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, अन्य महत्वपूर्ण तत्व एसोसिएटेड विद बेहतर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड, और जो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित अन्य फैक्टर्स हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, आर बीइंग इग्नोर्ड, उन्हें क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ऑफन द रिजल्ट इज दैट, और प्राय इसका परिणाम क्या होता है, मेनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन, अनेक परिवार डॉक्टर्स पर और दवाइयों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। देन ऑन हेल्थी फूड, स्वास्थ्य भोजन एंड अदर एसेंशियल्स, अन्य आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करने के बजाय वो अधिकांश पैसा डॉक्टर्स पर और दवाइयों पर खर्च करते हैं। टू इम्प्रूव, सुधार करने के लिए, डियर फिजिकल एनवायरनमेंट, अपने शारीरिक वातावरण को सुधारने के लिए। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड, विकसित देश, विकासशील देशों के लिए, दिस इज ए ट्रीमेंडस वेस्ट और लिमिटेड रिसोर्सेज, विकासशील देशों के लिए यह सीमित संसाधन की निरंतर बर्बादी है। यानी वो अपना अधिकांश पैसा डॉक्टर्स पर और दवाई पर खर्च करते हैं, जबकि उन्हें ये पैसा स्वस्थ भोजन पर और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करना चाहिए। इसलिए क्योंकि विकासशील देशों के लोग इसीलिए बेटर फिजिकल हेल्थ को प्राप्त नहीं कर पाते कि उनका पोषण का स्तर कमजोर होता है, और डेवलप्ड वर्ल्ड होता है उसमें पोषण का स्तर अच्छा होता है, लेकिन उनका सामाजिक मूल्यों में क्या वहाँ गिरावट होती है, तो उनको भी पॉजिटिव हेल्थ का आनंद वो नहीं ले पाते। यहाँ पर मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का लाभ मिल सके। धन्यवाद।